उमर अब्दुल्ला कल वहां पर पहुंचे जहां पर बारिश के कारण और बादल फटने के कारण बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। उन्होंने खुद वहां पर पहुंचकर जो है वो एनालाइज किया कि सिचुएशन कितनी खराब है और लोग बादल फटने की वजह से, लैंडस्लाइड होने की वजह से किस तरह से डरे और सहमे हुए हैं। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने उन तमाम लोगों को जो है ये आश्वासन दिया कि मैं सरकार से बात करूंगा, यानी मैं केंद्र सरकार से बात करूंगा और मैं मोदी सरकार को ये जरूर कहूंगा कि इन लोगों की मदद की जाए, क्योंकि ये कुदरत का कहर है और कुदरत के कहर के आगे किसी का भी बस नहीं चलता। इसलिए इन लोगों का बस भी नहीं चला। कुछ होटल्स जो है वो तबाह हो गए, कुछ लोगों की गाड़ियां जो है वो मलबे के ढेर में तब्दील हो गई, कुछ लोगों की दुकानें जो है वो टूट गई और कुछ लोगों का घर जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर डैमेज हो गया। और आपको बता दें कि अभी भी लोग वहां पर हैं कि उनकी गाड़ियों को निकाला जाए, लेकिन गाड़ियां जो है अब वो मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी हैं, जिनकी शायद 30 से 40 लाख की अगर हम बात करें उन गाड़ियों का अमाउंट था। अगर आप ट्रक्स की बात करें तो वो तो काफी ज्यादा कॉस्टली है, लेकिन आज वो मलबे के ढेर में तब्दील हो गए हैं और ड्राइवर्स का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि आपको बता दें इन्हीं से वो अपना व्यवसाय जो है वो चलाते थे। कल उमर अब्दुल्ला यानी जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, उनकी तस्वीरें आपने सोशल मीडिया पर देखी, जहां पर वो आपको रास्ता जो है वो पैदल चलते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि एक वीडियो में आपने ये भी देखा कि उन्हीं की सिक्योरिटी वाले जो है वो हेल्प करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे खुद चलना है, जैसे लोग अभी चल रहे हैं और जैसे लोग महसूस कर रहे हैं मुझे भी इसी तरह से इस रास्ते पर चलना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उन्होंने कहा कि मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से बात हो रही है, बहुत जल्द इस हाईवे को रिस्टोर किया जाएगा। हालांकि अगर 2 वे की बात करें तो बहुत मुश्किल है, लेकिन 1 वे के लिए ये रास्ता जो है वो खोल दिया जाएगा और जल्दी से खोल दिया जाएगा। उमर अब्दुल्ला साहब ने ये भी कहा कि वो डीसी रामबन के जो है वो कांटेक्ट में है। और इसके साथ साथ बात करते हैं, कल वहां पर डिपकॉम भी पहुंचे थे और डिपकॉम ने भी सिचुएशन का जो है वो जायजा लिया। उसके साथ आपको बता दें कि ठीक उमर अब्दुल्ला के पहुंचने से पहले, एक दिन पहले डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी वहां पर पहुंचे थे। वो लोगों के घर पर भी गए, उन्होंने तमाम लोगों से बात की और उन्होंने वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन को कहा कि खाने की व्यवस्था आप इनकी कर दें, क्योंकि ये ऐसे हालात में नहीं है कि अपना सामान रख सके और खाने के लिए कुछ सोच सके, लेकिन इसीलिए जान बचाना जरूरी है, आप इन्हें खाने के लिए तो दें। उसके साथ साथ आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 विधायक, एक अगर हम अर्जुन सिंह राजू की बात करते हैं और अगर हम दूसरे रामबन की उनकी बात करें तो वो भी वहां पर है, शहजाद शाहीन साहब भी जो है वो वहां पर है। वो खुद पूरी सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं ग्राउंड जीरो पर। लेकिन इसके साथ भारतीय जनता पार्टी के सुनील शर्मा साहब की बात करें, वो भी वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने भी कहा कि इस दुख की घड़ी में सियासत ना हो, इस दुख की घड़ी में लोगों की बात होनी चाहिए। और फिलहाल 2 वे ट्रैफिक जो है वो यहाँ पर ओपन नहीं हो सकता है, 1 वे ट्रैफिक ओपन होगा। उमर साहब ने इसके लिए भी एडमिनिस्ट्रेशन को कहा और उमर अब्दुल्ला साहब ने साफ तौर पर यह कहा कि अगर नेशनल हाईवे 44 यानी जो सीधा आपको लखनपुर से लेकर कश्मीर तक जोड़ता है, अगर यहाँ पर कुछ स्ट्रेच में रामबन के पास वो बंद है तो आप मुगल रोड का सहारा लीजिए, आप मुगल रोड से जो है अपनी यात्रा को पूरी करने की कोशिश कीजिए। लेकिन अगर जरूरी ना हो तो आप लोग घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि इमरजेंसी के लिए रोड ओपन है। ऐसा ना हो कि आप लोग सैर सपाटे के लिए बाहर निकले और आप लोग जो है काफी देर तक इस जाम में फंसे रहे। उसके साथ साथ हम आपको बता दें कि आज भी ये बताया जा रहा है कि वही उमर साहब जो कल वहां पर पहुंचे थे, आज भी वो रामबन पहुंचेंगे, डीसी जो है उनसे मुलाकात करेंगे, उसके साथ बाजार में दौरा करेंगे। और आपको ये भी बता दें कि उसके बाद जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर राहत की बात की है, मैं आपको बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड की बात कही जा रही है कि वो सेंटर से बात करेंगे कि तमाम परिवारों को प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड यानी PMRS से जो है वो मुआवजा दिया जा सके, उन्हें कंपनसेट किया जा सके, ताकि उनकी जिंदगी जो है वो आसानी से गुजरे। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि जो ब्लैक में अभी यहाँ पर लोगों को सामान दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, उमर साहब ने कहा है कि वो एक टीम बनाएंगे। जिस तरह से लोग डरे हुए हैं, अगर उन्हें कोई सामान चाहिए तो उन्हें ब्लैक में दिया जा रहा है, उनके ऊपर भी जो है वो कार्रवाई करेंगे। फिलहाल इतना ही। आप लोगों की क्या कुछ राय है, आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। जाने से पहले जो बुलेटिन न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।